सीखा और भाव कर्म के निमित्त से ही द्रव्य कर्म का आश्रय होता है और द्रव्य कर्म का आश्रय पूर्वक बंद होता है और फिर वे उदय और स्थिति में आते हैं। तो इस तरह की कर्मों के परिपाटी है और द्रव्य कर्म के उदय में आने पर जो सामग्री मिलती है, संयोग जो बनते हैं, उन संयोगों का नाम नौ कर्म कहा गया है। सो नौ कर्म मतलब बाह्य वस्तुएं जो शरीर से लेकर के और बाकी के भोग की सारी सामग्री, ये सारे नौ कर्म कहलाते हैं और वो द्रव्य कर्म के उदय के अधीन मिलते हैं। इसीलिए हम देखते हैं, कल हमने चर्चा की थी कि हम सब लोगों के आंखें अलग हैं, कान अलग हैं, नाक अलग हैं, बाल अलग हैं, सबके शरीर का रंग अलग है, सबके शरीर का चेहरा अलग है, फिंगरप्रिंट भी सबके अलग हैं। तो ये सबके अलग अलग होने का मतलब ये है कि इनके पीछे कहीं ना कहीं कर्मों का हाथ है ना। अगर नहीं तो फिर सारे जीव एक जैसे ही होने चाहिए थे, सबका उदय सेम होना चाहिए था। अगर नाम कर्म सबका एक जैसा होता तो सब एक जैसी बॉडी वाले होते, काला गोरा इस तरह का भेद नहीं होता, सुखी दुखी ये जो भेद होते हैं, ये भेद हमें जगत में दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि कर्म विधान, कर्म कहीं न कहीं आड़े आते हैं और वो कर्म है तो उन कर्म का संयोग जो है अनादिकाल से इस जीव के साथ जुड़ा हुआ है और जीव अज्ञानतावश, क्योंकि उसे सच्चा ज्ञान नहीं है, इस कारण से जो है सच्चा ज्ञान नहीं होने के कारण से कर्मों के उदय में वह जो है सुखी दुखी होने की प्रक्रिया आभास करता है। एक्चुअल में जो है वो कहते हैं कि कर्म कुछ भी नहीं कराते हैं, कर्म के उदय से कुछ भी नहीं होता है जब तक कि जीव अपने परिणाम उसमें जो है नहीं जोड़े, है ना। जीव जब अपने परिणामों को, अपने भावों को उस उदय में जोड़ता है, तब जब रागी द्वेषी होता है, सुखी दुखी होने की कल्पना करता है। तो आप सोचिए, जंगल में मुनिराज, है ना, सुकुमाल मुनिराज को श्रृगालनी खा रही है, लेकिन उदय तो देखने में आता है कि असाता का उदय है, तीव्र पाप का उदय देखने में आता है, लेकिन उस समय भी मुनिराज जो है अपने ज्ञान चक्षु खोले हुए हैं और अपने आत्मा की लीनता में मस्त हैं, तो उन्हें वो बाह्य में आया हुआ उदय भी कुछ जीरो प्रतीत होता है ना। जगत के लोग देख करके ये कहेंगे कि देखो कैसा जुल्म कर रही है वो श्रृगालनी, लेकिन मुनिराज चूंकि उन्हें शरीर के प्रति राग नहीं है और शरीर के प्रति ममत्व नहीं है, एकत्व नहीं है, भोक्तापने की मान्यता नहीं है, जिसके कारण वे रागी द्वेषी नहीं होते हैं। ऐसे ही यशोधर मुनिराज का भी लेते हैं तो वहां भी श्रेणिक राजा उपसर्ग करें, चेलना रानी उपसर्ग को दूर करें, तो भी जो है वो ना किसी से राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। बाह्य उदय के अधीन जो है, जो उदय आते हैं उनमें प्रभावित नहीं होते। ये चीज हमें सीखनी है कि कर्म का उदय आए लेकिन हम प्रभावित नहीं हो तो हम विरले हैं, तो हम जैनी हैं। लेकिन कर्म के उदय में हम प्रभावित होने लग जाते हैं तो फिर हमारा शास्त्र ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है, हमने सही जिनवाणी नहीं पढ़ी। तो चाहे कैसी भी अनुकूलता प्रतिकूलता क्यों ना आए, लेकिन हर अनुकूलता प्रतिकूलता के समय हम जो है समता भाव रखें, साम्य भाव धारण करें, तो वह जो है धर्म है। और समता भाव धारण करने से वे उदय में आए हुए कर्म, जो कर्म तो उदय में आ रहे हैं लेकिन वे प्रभावित नहीं कर पाते हैं और जीव उस समय दुखी नहीं होता है। ये जगत में भी हम देखते हैं कि अगर हमें किसी भी, है ना, समझ लीजिए कि वियोग के समय, इष्ट के वियोग के समय हमारा कोई प्रिय था और उसकी मृत्यु हो गई, अब दुख होगा कि नहीं होगा? तो कह रहे कि प्रिय के वियोग के समय जो दुख हो रहा है उसका कारण एकमात्र दर्शन मोहनी कर्म, अपना मोह कर्म है, क्योंकि उस जीव के साथ मोह जुड़ा हुआ था, उस जीव के साथ राग था। कारण जितनी तीव्रता का राग होता है उतने दुख जो है और बढ़ता है, और जितना कम राग होता है तो दुख नहीं होता है ना। पड़ोस में कई बार जो है वो नुकसान हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका उस पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है। उसके घर में गमी हो जाए तो आप इतने रोते नहीं हो, लेकिन हम अपने घर में किसी की गमी हो जाए तो हम कितना खेद खिन्न होते हैं।
तो ये चीज तो खाली इतनी सी समझ में आती है कि जहां राग होता है वहां दुख होता है ना। जैसे एक प्रामाणिक सिद्धांत है कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती ही है। ये अपने जो जैन न्याय के ग्रंथ होते हैं उनमें प्रमाण बताना पड़ता था। जब भी अगर आप कोई बात कहें तो टू द पॉइंट, तर्क के साथ, बिना तर्क बिना एविडेंस के आप बात नहीं कह सकते। तो आप अन्य दर्शनादिक से जब आचार्यों की चर्चा या समझ लीजिए वाद विवाद होता होगा, चर्चा होती होगी, तो उस समय उनको प्रमाण देना पड़ता था कि आप जो बोल रहे हो वो सही है कि नहीं, उसका आप कोई शास्त्र प्रमाण दीजिए, कोई आप रियल लाइफ में उसका कोई प्रमाण दीजिए। तो हमारे आचार्य भगवंत जब भी कोई प्रमाण देना होता था तो इसका जरूर देते थे कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। क्या बिना अग्नि के धुआं संभव है? अरे आजकल मॉडर्न जमाना है, तो आजकल वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे सिलेंडर वगैरह बना लिए हैं, तो आग नहीं भी लगे तो भी धुआं वहां कर देते हैं, है ना। स्टेज शो वगैरह में, फिल्मों में बहुत दिखा देते हैं। लेकिन वो धुआं भी, वो जो भी बना होगा उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो आग का काम रहा होगा। तो दूर से कहीं हम पेड़ वगैरह देखते हैं, जलते हुए देखते हैं, तो हम अंदाज लगा लेते हैं कि धुआं उठ रहा है, मतलब वहां आग होगी ही होगी। ऐसे ही ऐसा सेम संबंध जो है अविनाभाव संबंध बोलते हैं। उसमें एक तादाद में संबंध होता है, एक संयोग सिद्ध संबंध होता है, एक अविनाभाव संबंध होता है, एक है ना। तो अविनाभाव मतलब एक के बिना दूसरा नहीं। तो जहां राग है वहां दुख है। ये दोनों अविनाभावी संबंध है कि जहां राग करेंगे वहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुख नहीं हो, क्योंकि जिसके प्रति राग होगा उसके वियोग के समय में उसकी तो मृत्यु आएगी, है ना। आयु कर्म उसका अपना पूरा होगा, उसके भी तो पुण्य पाप चलता है ना, उसके भी कर्म का उदय चलता है, उदयना होती है। तो कह रहे हैं उसमें अगर हमें राग है तो हम क्या होंगे? खेद खिन्न होंगे, दुखी होंगे। तो जहां जहां राग है वहां वहां दुख है, और जहां वीतराग है वहां वहां सुख है। इतना सा लक्षण है, इतना सा धर्म है कि राग नहीं हो तो जीव सुखी, और जहां दुखी, और अगर वितरागी हो तो सुखी है। तो ये हम जगत में भी देखते हैं, हमारे संत महात्मा हैं तो वे घर बार छोड़ करके वितरागी हो गए हैं, तो इस कारण से वे हमसे कंपैरिजन कम दुखी हैं, और हमारे पास सारा तामझाम है, इस कारण से हम ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि हम राग में बैठे हैं, है ना। राग की ढेरी पर बैठे हैं, एक तरह से हम बोले तो हम राग की ढेरी पर बैठे हैं। हर जगह राग और द्वेष की परिणति चलती है, रात दिन। हर रुपया पैसा कमाने से लेके, सुबह उठने से लेके रात्रि सोने तक की क्रियाएं राग और द्वेष के सिवाय और क्या है? हम सोचें कि उसमें कहीं ना कहीं हमारा राग है। भोजन करते हैं तो किसका राग है? कि शरीर के पोषण करने का राग बैठा है, जिसके कारण मावा मिश्री वगैरह जो भी है खाते हैं, है ना। तो टहलते हैं, योगा करते हैं, किसके लिए करते हैं? कि किसी योगा करने से कभी भी आत्मा चुस्त और दुरुस्त नहीं होती। आत्मा तो त्रिकाल जो है वो वैसी ही रहती है, लेकिन योगा किसके लिए किया जाता है? तो कह रहे हैं योगा शरीर के लिए किया जाता है। शरीर के लिए किया जाता है मतलब शरीर के प्रति राग है, और शरीर के प्रति राग है तो ही हम दवाइयां भी खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी होती है, दवाई खाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो रोगी नहीं होना चाहिए। शरीर में रोग होगा तो क्या करेंगे कि और दुखी होंगे, और हमें आकुलता व्याकुलता होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि शरीर के प्रति राग होने के कारण दवाइयां वगैरह खाते हैं। ऐसे ही हम अब सोचें कि हमें करना क्या है। पहले हम ये डिसाइड करें कि वाकई जो है राग दुख का कारण है कि नहीं, ये निर्णय करना है। और वितरागता सुख का कारण है कि नहीं, है ना। देव शास्त्र गुरु हमारे सामने खड़े हैं, वे रागी हैं कि द्वेषी हैं, ये हमें निर्णय करना है कि वे रागी हैं कि द्वेषी हैं। तो वे तो सब 2400 तीर्थंकर घर बार छोड़ करके वन जंगल में गए, और वहां जाकर के वस्त्रादिक का भी त्याग करके, और दिगंबरत्व जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके सब कुछ त्याग दिया, कुछ भी तिलतुष मात्र उनके पास नहीं रहा। तो वे सुखी हुए कि दुखी हुए, ये निर्णय हमें करना है। जिनवाणी जिसमें ये इतनी अच्छी अच्छी मर्म की बातें भरी हुई हैं, ये क्या हमें राग कराती है या वितरागता की बात बताती है? 4 अनियोग की कक्षा में बात कही थी, चारों अनियोग जो हैं वो वितरागता की पोषण की बात करते हैं। वो चाहे किस्से कहानियों के माध्यम से हो, चाहे कर्म विधान हो, है ना। 14 राजू, उतंग, नभ,
लोक पुरुष संठान, इसकी चर्चा भी करके ये प्रतीति कराई जाती है कि जो है अंत में जो है चाहे कितना लोकालोक में जीव घूम ले, लेकिन उसे सुख तो अपने स्वरूप को जानने से मिलता है। जीव अपने स्वरूप को जानता है तो सुखी होता है, और पर स्वरूप में घुसता है तो रागी द्वेषी होता है ना। आप देखिए, पर में कर्तृत्व की मानना, मैं उसका भला बुरा कर सकता हूं, तो वहां राग और द्वेष खड़ा होता है, क्योंकि उसके करने की, कि मैं उसको डॉक्टर बना सकता हूं, मैं उसको इंजीनियर बना सकता हूं, मैं उसको अच्छा इंसान बना सकता हूं, ऐसी कर्तृत्व की मिथ्या मान्यता उसके प्रति राग और द्वेष की जननी है। उससे राग और द्वेष ही उत्पन्न होता है। तो इस तरह से उत्कृष्ट चर्चा अपनी इसमें चल रही है। और कल हम जब आयु कर्म की बात कर रहे हैं तो आयु कर्म में 4 तरह के आयु को नापा है: देव आयु, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु और नरक आयु। तो इसमें हमने जो है वो सबसे पहले तिर्यंच का भी पढ़ा, माया तिर्यक योन्यस्य, कि मायाचारी करने से तिर्यंच गति का आश्रय होता है, बंद होता है। जीव आगे जाकर के तिर्यंच बनेगा अगर अधिक मायाचारी करता है तो। छल कपट, छलावा करना, ये सब मायाचारी के ही पर्यायवाची हैं। जिनेंद्र भगवान के प्रति अवमानना रखना, केवली के प्रति श्रद्धा नहीं होना, जिनवाणी के प्रति श्रद्धा नहीं होना, 4 संघ के है ना श्रावक श्राविका, मुनि और आरिका का सम्मान नहीं करना, उनकी अवमानना करना, और साथ में देवादिक की जो है श्रद्धा नहीं होना, ये सारे जो हैं वो दर्शन मौनी के उदय के कारण उस समय अपन चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। कषाय से उदित जो तीव्र परिणाम है वो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण है, इसकी चर्चा भी अपन कर चुके हैं। फिर नरक आयु क्यों बंधती है, इसकी विशेष चर्चा भी हम जो है वो कर चुके हैं कि नरक आयु इसलिए बंधती है क्योंकि बहु आरंभ परिग्रह से नरकस्य आयुषा, कि बहुत आरंभ और परिग्रह की भावना नरक गति के बंध का कारण होती है। फिर मनुष्य कैसे बनते हैं, कल हमने विशेष चर्चा की थी कि अल्प आरंभ परिग्रहत्वम मनुष्य आयुषा, कि अल्प आरंभ और परिग्रह की भावना जो जीव रखते हैं, जिन्हें हाय तौबा नहीं है, हाय पैसा नहीं है, जिन्हें सम्मान की जरूरत नहीं है कि समाज हमें सम्मानित करे, या हम इतने पैसे वाले हैं, रुपया पैसे वाले हैं तो लोग हमें पूजें, इसकी भावना जिसके अंतर में नहीं है, सरल सत्य व्यवहार करूं, मेरी भावना में आए ना, बने जहां तक है ना लोगों का उपकार करूं, कि इस तरह से अंतर में ऐसी भावना, सरल सत्य व्यवहार अंतर में हो, तो वो कहलाता है कि अपरिग्रहत्व नहीं हो, वासना की अंतर में वो नहीं हो कि मुझे भोग इकट्ठे करने हैं। क्योंकि देखिए, सामग्री तो है कम लेकिन वासना बहुत ज्यादा है ना। हर एक के पास उतनी सामग्री नहीं है जितनी उसका पाप वो बांध रहा है। तो पाप किसके कारण बंध रहा है, तो कह रहे हैं कि वो वासना के कारण, इच्छा के कारण, वो चाह के कारण। हमें पता है कि हम करोड़पति बन पाएंगे, अरबपति बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, लेकिन करोड़पति मेरी तिजोरी में आ जाए, ऐसी वासना अंदर पड़ी हुई है। अगर कहीं से मिल जाए तो मैं चाहे न्याय अनीति कैसा भी करना पड़े, लेकिन मैं वो कमा लूं, वो पैसे मेरे पास आ जाएं, ऐसी अंतर में वासना, इच्छा पड़ी है तो पाप बनता रहता है। जिनके वासना नहीं होती है तो उन्हें पाप भी नहीं बनता है। और ये जिनवाणी की बात है, तीर्थंकरों की बात है, कोई इसमें भी संदेह करने वाली बात है ही नहीं। जिन वच में शंकान धार, कह रहे कि जिनेंद्र की वाणी में शंका करने वाला भी दर्शन मौनी कर्म का बंध करता है, उसे भी जो है धर्म नहीं सुहाएगा, अगले भाव तिर्यंच नरक गति में ही जाना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि जो जिनेंद्रों की वाणी है उसको हम सिर आंखों पर है ना, और उसे सम्मान देकर के जो बात जिनवाणी में आई है उसके अनुसार हमें चलने का प्रयास हमें करना चाहिए। फिर लास्ट सूत्र था कि मनुष्य आयु में भी और क्या कारण है जिसके कारण मनुष्य कर्म बंधता है, मनुष्य योनि मिलती है। तो कह रहे हैं स्वभाव मार्दवम च, कि जीवों के मृदुता के भाव भी मनुष्य योनि में जन्म के कारण बनते हैं। अंतर में जो है शांत परिणाम होते हैं, तो जिसके कारण जो है वो मनुष्य योनि मिलती है। फिर आगे देखिए, सभी आयु के आश्रय का सामान्य कारण कहते हैं। अब सारे आयु जितने चारों हैं है ना, कौन से, देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, इनके कॉमन कारण क्या है, तो निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, शील रहित
और व्रत रहित पना सभी का कारण है। कह रहे कि चारों आयु इसलिए मिलती हैं क्योंकि एक तो शील रहित है, शील नहीं है, और दूसरा व्रत नहीं है। तो व्रत नहीं होने के कारण भी इन चारों योनियों में जीव भटकता रहता है। तो इसलिए व्रत का महत्व भी बताया गया है कि व्रतों का कितना महत्व है। कौन से व्रत की बात कर रहे हैं? खाली हम जो ये छोटा मोटा दिखावे वाला एक दिन का उपवास करते हैं, इससे ये व्रत के काउंटिंग में नहीं आता है। व्रत मतलब कौन से? शिक्षा व्रत, देश व्रत, गुण व्रत, अणु व्रत और महाव्रत, ये व्रत कहलाते हैं। तो जो ये धारण करते हैं और इनके धारण करने के लिए एक पहली क्वालिटी मतलब एलिजिबिलिटी ये है कि सम्यक्त्व पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि देश व्रत 5वां गुणस्थान होता है और वो 5वां गुणस्थान चौथे गुणस्थान आत्म भान पूर्वक होता है। तो व्रत जो होते हैं वो सम्यक्त्व पूर्वक व्रत जो होते हैं, तो उससे जो है इन आयु कर्मों का बंध नहीं होता है और जीव जो है वो आयु कर्म का अभाव करके और फिर अरहंत आदि की पदवी प्राप्त करता है। सो ये चीज हमें समझनी है। इसका थोड़ा सा जो खुलासा है वो अपन यहाँ पढ़ते हैं। इसका अर्थ है यह है कि जैसे अल्प आरंभ परिग्रहत्व मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है, उसी प्रकार निशील व्रतत्व भी मनुष्य आयुष्क मनुष्य गति का कारण है। यह चारों आयुष्कों के आश्रव का कारण है। ये चारों आयु का कारण है। शील व्रत रहित पने से देवायु का आश्रव कैसे होता है? कि कोई अगर तपस्या करे, है ना, शील को धारण करे और उससे जो है उसको देवायु कैसे बंधती है? इसका उत्तर लिखा कि भोग भूमि जीवों के व्रत शील नहीं है। जो भोग भूमि में होते हैं उनके व्रत नहीं होते हैं और शील भी नहीं होता, वहां मर्यादा नहीं रहती, तो भी मंद कषाय के योग से देव गति ही प्राप्त करते हैं, लेकिन वहां परिणाम शांत रहते हैं। भोग भूमि में मार काट नहीं रहती है, तो जिसके कारण वे जीव जो है देव गति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शील व्रत रहित पने से भी देव आयुष्क का आश्रव हो जाता है। कह रहे भोग भूमि के जीवों में जो है वहां शील, वो वहां चाह करके व्रत धारण नहीं कर सकते हैं। वो स्थिति ऐसी है कि वहां भोग भूमि के जीव व्रत धारण नहीं करते हैं। तो कह रहे फिर भी मंद कषाय रूप परिणाम रहते हैं, तो जिसके कारण से वो देवादिक में 16 स्वर्गादिक जो भी है उनमें जन्म लेते हैं। यहाँ शील व्रत से रहित पना का अर्थ नहीं है कि वे कुशील सेवन करते हैं। सभी भोग भूमि शीलवान ही होते हैं। वहां व्रत से 5 अणुव्रत, महाव्रत और शील व्रत से गुण व्रत, शिक्षा व्रत ग्रहण करना चाहिए। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि व्रत मतलब सामान्य हम सोचें कि हम एकासन करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमारे व्रत जो है हमें मनुष्य आयु या देव आयु दिलवा देंगे, तो ये हमारा भ्रम है कि इतने से उपवास से कुछ नहीं होना है। कह रहे कि ये तो ठीक है, लेकिन इसका निषेध भी नहीं है। ये उपवास करने के साथ साथ प्रयास ये करना है कि हम आत्म स्वरूप को कैसे जाने। उपवास शब्द का अर्थ ही गर्भित है। उप मतलब समीप, वास मतलब रहना। किसके समीप रहना? कह रहे खाना पीना छोड़ करके, विषय आरंभ छोड़ करके अपनी आत्मा के निकट रहना, अपने स्वरूप को जानना, चिंतन मनन करना, उसका नाम उपवास है। खाना इसलिए छोड़ा है 2 टाइम का ताकि मुझे ज्यादा टाइम आत्म अनुभव करने के लिए मिले, न कि टीवी देखने, ताश पत्ती खेलने या दूसरे काम करने के लिए मिले, है ना। और उपवास करके भी लड़ाई झगड़े वाले काम करे, क्रोध कषाय रूप परिणाम करे, ईर्ष्या भाव करे, तो क्या उसे हम सब धर्म कहेंगे? खाली दिखावे का वो धर्म होगा। तो इसलिए अगर हम उपवास का संकल्प लेते हैं, एकासन का संकल्प लेते हैं, तो हमें उस संकल्प की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उस दिन अगर हमने एकासन किया है तो कम से कम आधे घंटे 1 घंटे का स्वाध्याय करके फिर विचार करना चाहिए, शांत चित्त बैठ के एक आध माला जप के, कि भाई जो है मेरा स्वरूप क्या है, मुझे करना क्या है, करने योग्य कार्य क्या है इस मनुष्य भाव में आके। ये विचारणा करना आपके एकासन को फलीभूत करेगा। ये विचारणा करना ये आपके उपवास को भी फलीभूत करेगा। तो इस तरह से जब भी हम उपवास आदि का नियम लेते हैं, पहले संकल्प लीजिए। तो संकल्प लेते हैं तो उसके साथ हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या मैंने ये भोजन छोड़ा है 1 टाइम या 2 टाइम का, तो उस 2 टाइम के इस भोजन छोड़ने में 1 घंटा 2 घंटा मैंने ज्यादा जिनवाणी पढ़ी कि नहीं, ज्यादा प्रवचन सुने कि नहीं, ज्यादा दर्शन किए कि नहीं, कि सोने में ही निकाल दिया,
है ना। देखिए आपने यहाँ आता है ना, वो ऊनोदर शब्द आता है, एकासन के लिए आता है। जब व्रतों की चर्चा चलती है कि ऊनोदर बोलते हैं। ऊनोदर मतलब, उदर मतलब होता है पेट, है ना। पेट को उदर, पर्यायवाची शब्द क्या है? उदर। जैसे लंबोदर बोलते हैं ना, तो लंबोदर शब्द किसके लिए यूज होता है? गणेश जी के लिए। गणेश जी का पेट जो है, तोंद निकली रहती है, तो इसलिए उनको बोलते हैं लंबोदर। उनका रूढ़ शब्द है, लंबोदर बोलते, दुनिया समझ जाती है कि गणेश जी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही ऊनोदर मतलब क्या होता है कि भूख से कम खाना, जितनी आपको भूख है उससे कम खाओ, उसका नाम ऊनोदर है। तो एकासन एक ऐसा सिस्टम है कि आप 2 टाइम खाते हो, उसकी जगह एक ही बार में बैठ करके एक बार आहार लेना, इसका नाम है ऊनोदर। लेकिन ऊनोदर कैसा किया जाता है? तो कह रहे हैं कि 12 साढ़े 12 बजे सब सारे काम धाम करके फिर बैठते हैं, और जो 12:30 बजे बैठे तो सीधे 3:30 4 बजे अपने आसन से उठे, चाय वाय पी करके सब कुछ करके। तो ये ऊनोदर नहीं हुआ फिर, क्योंकि वहां तो पेट को खाली रखना था, और हमने तो क्या किया, वहां 12:30 बजे ऐसा खाया कि शाम को खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। मतलब ये ऐसा ढोंग करना, इससे जो है एकासन का फल नहीं लगता है। एकासन मतलब एक टाइम जो भी थोड़ा बहुत खाना है, खा खो के छुट्टी करो, और फिर बाकी का जो टाइम है उसका यूटिलाइजेशन धर्म में करो, धर्म में लगाओ, तो वो पूरे दिन का आपका ऊनोदर का फल है। उपवास कर रहे हैं तो उपवास में शांत परिणाम रख करके पूरे दिन आपके क्रोध कषाय रूप परिणाम नहीं हो, मंद हो, और ज्यादा से ज्यादा समय आपका यूटिलाइजेशन धर्म ध्यान में लगे, आर्त और रौद्र रूप परिणाम नहीं हो, धर्म ध्यान में परिणाम हो, तो उस उपवास का फल है। अदरवाइज तो सिर्फ दिखावा है। बच्चों की, दौलतराम जी ने लिखा ना बाल व्रत, तो बाल व्रत मतलब बाल तप कहा। तो जैसे बच्चे है ना, खेल खेल में खेल देते हैं, कभी वो नर्स बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, मम्मी पापा बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, इस तरह के खेल हम कर रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है। और ये बात वाकई जो है इन आडंबरों के बारे में जो, और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो मैं नहीं कर रहा हूं, हर एक के जहन में इस तरह के आडंबर बैठे हुए हैं। और इन आडंबरों को जब तक हम ये स्वाध्याय के द्वारा निर्मल नहीं करेंगे बुद्धि को, तब तक वे आडंबर करने का, क्रिया करने का कहीं निषेध नहीं है। लेकिन उस क्रिया का एक और विषय है जो अपन लेंगे बाद में, क्रिया, अभिप्राय और परिणाम। ये एक बहुत अच्छा वर्कशॉप इसका अपन करेंगे, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, कि क्रिया का फल मिलता है, परिणाम का मिलता है, कि अभिप्राय का मिलता है। इसका एक, जब भी थोड़ा सा ये अपना ये विषय हो जाएगा, उसके बाद इसका एक दिन की या 2 दिन की कक्षा अपन करेंगे, उसमें और खुलासा हो जाएगा कि किसका फल आखिर मिलता है। कि अगर हमारा है ना, बोला माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। आज से 300 साढ़े 300 साल पहले कबीरदास जी हुए हैं, और वे ये क्योंकि वो एक आडंबर के, उन्होंने आडंबर पर तीखा प्रहार किया कबीरदास जी ने। हम लोग पढ़ाते हैं अपनी कक्षाओं में, तो आडंबर पर उन्होंने तीखा प्रहार करने वाला कोई अगर साहसी व्यक्ति था, कवि था हिंदी में, तो कबीरदास जी का नाम आता है। लिखा है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। कह रहे कि अगर पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलते होते तो मैं तो पूरी चट्टान पूज लेता, लेकिन कह रहे कि मुझे तो चट्टान से भी काम नहीं, क्योंकि इससे तो अच्छे कि वो 2 पत्थर हैं, कम से कम चाकी के काम आ रहे हैं। चक्की तो जानते ना, पहले लोग चक्कियां चलाते थे घरों में, तो 2 पत्थर होते थे, वो पत्थरों को रगड़ के उसमें जो है आटा निकाला जाता था। तो कह रहे कि उससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। कह रहे कि वो 2 पत्थर कम से कम काम तो आते हैं। लेकिन यहाँ निषेध नहीं, इससे अन्यथा अर्थ नहीं लेना कि जिनेंद्र की प्रतिमा का निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन आडंबर का विरोध किया जा रहा है कि कोई भी चीज ऐसी है जिसको बिना समझे, है ना, जाने और वो क्रिया करेंगे तो उसका फल नहीं लगना है। जिनेंद्र प्रतिमा का तो हमारे यहाँ जो मैंने कल बात की थी, जिन प्रतिमा जिन सारखी, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो जिनेंद्र ही है। भगवान में जाएं तो ये भूल जाएगी ये पत्थर की प्रतिमा मत देखें। जिसे पत्थर की प्रतिमा दिखती है उसके दर्शन ही नहीं हुए, उस जिसे ये समझ में आता है कि ये साक्षात आदिनाथ प्रभु बैठे हैं, साक्षात महावीर स्वामी बैठे हैं, ऐसी प्रतीति जिसको हो उसे ही दर्शन का फल लगता है। तो आप कहेंगे कि पूजा पत्थर के उनकी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो तत्वार्थ सूत्र में ही उसके बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। तो निक्षेप की जब चर्चा आती है पहले ही अध्याय में,
और वहां जो 4 निक्षेप बताए, उन निक्षेपों में जो है वो तदाकार और अतदाकार 2 निक्षेपों की चर्चा वहां की। उसमें तदाकार और अतदाकार की बात की है। सो हमारे महावीर प्रभु की और जो भी जितने भी अरहंतों की प्रतिमाएं मंदिर जी में लगी हैं, वे सब तदाकार प्रतिमाएं हैं कि जैसा आकार बाहुबली भगवान का था वैसे ही आकार की प्रतिमाएं लगी हैं, जैसा आकार महावीर स्वामी का था वैसे ही आकार की प्रतिमाएं लगी है, वैसा ही समचतुस्र संस्थान वाली उनकी जो है 3 डायमेंशन जिसे बोलते हैं ना, कि आंगो पांग एकदम सर्वांग, कहीं से भी दुबला पतलापन नहीं, कि कान छोटे कि नाक बड़ी, कि इस तरह का कोई भेद नहीं, सर्वांग सुंदर ऐसी प्रतिमाएं जो है वो विराजमान होती हैं। और वो भी जो है पंच कल्याण की विधि के द्वारा सूर्य मंत्र का उसमें वो है ना विधान करने के द्वारा फिर वो प्रतिष्ठापित की जाती हैं। इस कारण से उन्हें हम जो है अपने देव अरहंत सर्वज्ञ आप हम उनको मानते हैं। और उनकी पूजा से हमें मिलता क्या है, कह रहे कि उनको देखने से, बार बार उनके दर्शन करने से हमें उनके जैसे बनने की भावना अंतर में आती है। इसलिए दर्शन का महत्व भी बहुत बताया गया है जिनवाणी में, कि दर्शन कितना करना, कि भाई जिनेंद्र भगवान के दर्शन जो है वो करते रहने से कभी हम आत्मा को नहीं भूलेंगे, क्योंकि बार बार जिनेंद्र प्रतिमा देखेंगे, बार बार ये ख्याल में आएगा कि हमारे महावीर प्रभु ने आत्मा को जाना, आत्मा की धुनी लगाई, स्वरूपाचरण चारित्र को अपनाया, शुक्ल ध्यान को ध्याया और इस तरह से 4 घाती कर्मों का अभाव करके अरहंत बने हैं। तो ये चीज हमें बार बार देखने से, दर्शन करने से ये प्रतीति, ये ख्याल में आए तो दर्शन भी सार्थक है। नहीं तो खाली सलाम ठोकने थोड़ी जाना है कि हाँ भाई है ना, दिखाने के लिए, कई लोग दिखाने के लिए जाते हैं कि ये मंदिर के श्रेष्ठी हैं, हम मंदिर नहीं जाएंगे तो लोग पूछेंगे। गांव छोटे छोटे गांव होते तो वहां तो सब लोग ध्यान रखते हैं, महिलाएं और ज्यादा आपस में मंदिर में जाके यही बात करती हैं कि भाई तू कल क्यों नहीं आई थी, परसों क्यों नहीं आई थी, ऐसा क्यों नहीं हुआ था। सीधा आप देखिए, मंदिर जाने में भी बिना किसी उद्देश्य के, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जब हम छोटे थे तब पाठशालाओं में ये पढ़ाया जाता था कि अगर आप घर से मंदिर के लिए संकल्प लेके निकले हैं तो रास्ते में ना तो सब्जी तरकारी ये दुनिया भर के और कोई आपके रिश्ते नातेदारों के जो है घर आ जाए या और कोई काम आ जाए, कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो मंदिर का फल, जाने का फल नहीं लगता है ना। इंडिया में बहुत होता है, गांव में, छोटे शहरों में मंदिर आसपास ही होते हैं, बीच में कोई लारी वाला सब्जियां बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, या आते वक्त कहीं सुपरमार्केट हुआ है, कोई सामान खरीद के आ गए। प्रयोजन आप है ना 3 लोग के नाथ के दर्शन करने गए थे और साथ में जो है भोग की सामग्री लेके आ गए, तो ये कहाँ का न्याय है। तो अगर मंदिर के संकल्प के लिए गए हैं तो जाना, मंदिर जाना और मंदिर से वापस आना, ये ही संकल्प हमारा अंतर में होना चाहिए। सो ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। अगर हमने संकल्प लिया है तो संकल्प को वी शुड फॉलो, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो हमें करना चाहिए। ऐसी बात यहाँ आई। फिर अब आज जो है थोड़ी सी चर्चा करते हैं देव आयु कैसे बनती है, क्योंकि अब अंतिम जो है देव आयु रह गई। नरक आयु हमने देख ली कि नरक आयु कैसे बनती है, बहु आरंभ परिग्रह से, मायाचारी करने से तिर्यंच गति बनती है, अल्प आरंभ और परिग्रह की भावना, शांत परिणाम, मृदुता की भावना, है ना, कोमलता की भावना, इस तरह के परिणाम रखने से जीव मनुष्य बनता है। और अब देव कैसे बनता है, सबको बहुत मतलब लालायित रहते हैं सब लोग देव बनने के लिए। घर में भी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या लिखते हैं, स्वर्गीय। कोई भी नरकीय, तिर्यंचीय, मनुष्य नहीं लिखता है, सब स्वर्गीय लिखते हैं, क्योंकि स्वर्ग सबको भला है ना। सब चाहते हैं कि हम देवलोक में पहुंच जाएं। लेकिन दौलत राम जी की 6 डाला जिसने पढ़ी है और हम सब आप पढ़ के आए हैं, तो कहते चय था वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करें, कि देवलोक में भी जो है सुख नहीं है। 4 गतियों की पहली ढाल पढ़ लीजिए तो दौलत राम जी ने वहां लिखा कि 4 गतियों में कहीं भी सुख नहीं है। देव भी जो है अपनी जितनी सागरोपम जो भी आयु है, वो 33 सागरोपम की जो भी आयु, वो आयु बांधते हैं, वो आयु पूरी होने पर उन्हें भी वहां से मरण को प्राप्त होना पड़ता है, किसी और गति में जाना पड़ता है। और चूंकि वहां मनुष्य देवायु में, देव गति में संयम धारण नहीं कर सकते, तो इस कारण से वहां मुनिराज भी नहीं बन सकते। आप सोचिए
तिर्यंच मुनिराज नहीं बन सकता है, नारकी मुनिराज नहीं बन सकता है ना, और देव भी मुनिराज नहीं बन सकता है। एकमात्र मनुष्य ही जो है वो घर बार छोड़ करके और पूर्ण वितरागी होकर के और अरहंत और सिद्ध बन सकता है। तो चार गतियों में कौन सी गति अच्छी, मनुष्य गति अच्छी कि देव गति अच्छी, ये हमें निर्णय करना है कि अगर मोक्ष जाने का अगर कोई गति है, रास्ता है, तो वो मनुष्य गति ही है। तो अगर हमें मनुष्य भाव मिला है तो क्या हम वीआईपी नहीं हैं? हम सब वीआईपी हैं। और क्या हमें जैन कुल मिला है तो क्या हम वीवीआईपी नहीं हैं? हम सब वीवीआईपी भी हैं। तो ऐसे इस महत्व को समझ करके कि वाकई मनुष्य भाव मिलना, जैन कुल मिलना, 5 इंद्रिय की अनुकूलता मिलना, ये उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर बहुत ही दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। सब देखते हैं 20वां सूत्र है जो अपन पढ़ते हैं, देव आयु के आश्रव का कारण, कि किस कारण से देव आयु का आश्रव होता है। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य। तो लिखा देखिए, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये देव आयु के कारण होते हैं। संसार के कारणभूत द्रव्य कर्म, भाव कर्म का अभाव करने में उद्यमी मन वाले जीव के भावों में कर्मों को नष्ट करने संबंधी राग होना सराग है। कह रहे कि जिसको द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये क्षय करने का राग जिसमें होता है उसे सराग बोला है। एकेंद्रिय आदि प्राणियों संबंधी और चक्षु आदि इंद्रियों संबंधी अशुभ प्रवृत्ति का त्याग होना, ये संयम है। हमने वहां भी छडाला में भी पढ़ा था, षटकाय जीवन हननते सब विधि दरव हिंसा टरी। कह रहे कि जो है जीवों के प्रति, 6 काय के जीवों के प्रति दया की भावना रखना, ये संयम है। लेकिन संयम के भी 2 भेद हो जाते हैं, एक इंद्रिय संयम होता है और एक होता है प्राणी संयम। सो इंद्रिय संयम मतलब 5 इंद्रिय के भोगों के प्रति जो लोलुपता है उसको घटाना, है ना, उसको कम करना। किसी दिन नमक छोड़ देना, किसी दिन कुछ और छोड़ देना, घी नहीं खाना, माता बहनें बहुत करती हैं, और एक रस का त्याग, या कुछ आज के अष्टमी और चतुर्दशी को ये त्याग, उपवास करना, एकासन करना, ये सारा जो है किसको दिखाता है? तो कह रहे हमें 5 इंद्रियों के प्रति राग नहीं है, राग को तोड़ता है। एकासन और उपवास करना क्या इंगित करता है? कह रहे एकासन और उपवास करना हमारे 5 इंद्रिय की आसक्ति को कम करता है, कि हमें भोगों के प्रति ऐसी आसक्ति नहीं है। एक दिन खाने को नहीं मिले तो भी चल सकता है, 2 दिन भी चला सकता हूं, 5 दिन भी चला सकता हूं, लेकिन मुझे भोगों के प्रति आसक्ति नहीं है। तो उपवास और एकासन भोगों की आसक्ति को कम करते हैं, तो इसलिए उन्हें संयम कहा गया है। और एक इंद्रिय से लेकर के, है ना, एक इंद्रिय स्थावर जीव और 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय के त्रस जीव, इनको बोलते हैं षटकाय जीव, 6 बॉडी स्ट्रक्चर वाले जीव। तो ये 6 काय के जीव जो हैं उनको, उनके प्रति भी दया की भावना, उनके प्रति अहिंसा की भावना, उनको हम अपने किसी निमित्त से, अपने प्रयोजन से नहीं सताएं, नहीं मारें, ऐसी भावना, उसका नाम संयम है। सरागियों का संयम या राग सहित संयम सराग संयम है। कह रहे कि ये जो राग सहित संयम है उसका नाम सराग संयम कहा। त्रस जीवों की हिंसा का त्याग होने से संयम और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होने से असंयम। इस प्रकार संयम असंयम जीव का भाव। देखो पहला तो हो गया सराग संयम, दूसरा आया संयमा संयम। तो कह रहे हैं कि कई बार तो संयम है और थोड़ा असंयम भी है। तो संयम असंयम कौन सा है? तो कह रहे हैं कि 2 इंद्रिय से ऊपर के जीव को तो घात नहीं करता है, लेकिन एकेंद्रिय जीव से बच नहीं सकता। गृहस्थ अवस्था में है तो आप सांस लेना छोड़ देंगे, पानी पीना छोड़ देंगे, चलना छोड़ देंगे, है ना, घर में है तो अग्नि जलाना छोड़ देंगे, क्या करेंगे? तो कह रहे हैं इससे नहीं बच सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन फिर भी परिणाम शांत है तो वहां संयमा संयम वाले परिणाम कहलाते हैं। और असंयम जीव का भाव संयमा संयम है। फिर तीसरा है अकाम निर्जरा। तो विषय के त्याग की इच्छा नहीं होने पर भी, पराधीनता से भोगोपभोग का निरोध हो जाने पर संक्लेश नहीं करना अकाम निर्जरा है। किसी तरह की आकुलता व्याकुलता नहीं
होता है विषय की इच्छा भी नहीं हो, लेकिन फिर भी पराधीन होने पर भी, भोगों को निरोध हो जाने पर, भोग उपभोग जो है उसका भी अभाव हो जाने पर भी संक्लेश रूप परिणाम नहीं करता है। उदाहरण दिया है, जैसे कारागृह में बंद किसी व्यक्ति को बंधन में बंधना, क्षुधा त्रसादि की पीड़ा को भोगना, मरण ताड़न की वेदना को सहना, गंदगी में शरीर रखना, भूमि पर सोना, स्त्री संगम का अभाव होना इत्यादि विविध कष्ट पराधीनतावश होते हुए भी मंद कषाय के कारण संक्लेश नहीं होने से पाप कर्म की निर्जरा हो जाती है। यह अकाम निर्जरा है। तो कह रहे कई बार होता है कि अब उसको पराधीनता के कारण से जा तो नहीं सकता है, जीव मुक्त तो नहीं हो सकता क्योंकि संसार में है, आयु कर्म मिला है तो अभी जा तो नहीं सकता, मर भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, पांचों इंद्रिय के विषयों को भी कंट्रोल कर लिया है। और अब चूंकि बंधन है, जो पूर्व का उदय चला आ रहा है, तो वो तो आयु पूरी करेगा तभी जाएगा ना। भगवान महावीर भी जो है 72 वर्ष की आयु, उन्होंने आयु कर्म पूरा किया तभी जा पाए मोक्ष, उससे पहले नहीं। तो इस कारण से हर जीव को अपनी आयु कर्म तो पूरी करनी है। और ये आयु कर्म के माध्यम से भी हम कितने निर्भर हो सकते हैं, ये आप सोचें कि जिस व्यक्ति को जितनी आयु मिली है उस आयु को कोई क्षय नहीं कर सकता, 1 इंच ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। जो हम सोचते हैं कि वो दवाई से बच गया, वो वेंटिलेटर में जाने से बच गया, ये हमारा अज्ञान है, क्योंकि हमारा ज्ञान ही इतना उत्कृष्ट नहीं है। लेकिन केवलियों के ज्ञान में, केवल ज्ञान में तो यही आया था कि इसकी इतने ही साल की उम्र थी और इतने में ही इसको मर के आगे इस तरह के जीव परिणाम करेगा और अगले भव में इस तरह से जाएगा। इस तरह केवलियों के ज्ञान में तो ये पहले से ही आया हुआ है। तो इससे हमें ये समझना निर्भयता कैसे आती है, कह रहे कि फिर हमें क्यों डरे, मृत्यु से क्यों डरे, मौत से डरने की जरूरत क्या है, कोरोना आ जाए या कल आए, है ना, मैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। तो इस तरह की भावना, इसका नाम है कि भाई चाहे बॉडी स्ट्रक्चर मिला हुआ है, आयु कर्म मिला हुआ है, लेकिन जब वो पूरा होगा तभी तो आगे जो है वो मोक्ष जाएगा ना। तो वहां शांत रूप परिणाम रखना, और इस शांत संक्लेश रूप परिणाम नहीं रखने से जो वहां पर है निर्जरा, वो अकाम निर्जरा कही गई है, क्योंकि उससे वो पूर्वकृत पाप भी जो है शांत परिणाम होने के कारण पूर्व के बांधे गए पाप भी संक्रमण होकर के, उदीर्णा होकर के, उदय में आकर के जो है वो संक्रमित हो जाते हैं, पुण्य में भी खचित हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरों द्वारा दुख दिए बिना भी दीर्घ काल पर्यंत दरिद्रता या अस्वस्थता का दुख भोगते हुए भी संक्लेश नहीं करना अकाम निर्जरा है। कई लोग आपने देखे होंगे जो स्वाध्यायी होते हैं, जो जैन धर्म के अध्ययन करने वाले होते हैं, वे कभी जो है दरिद्रता का वो नहीं करते हैं। मीटिंग गई।